असाइनमेंट्स, ग्रुप प्रोजेक्ट, क्लिनिकल पोस्टिंग और उसके साथ साथ लेक्चर भी अटेंड करो। अब इसके साथ नॉर्सेट के लिए तैयारी कैसे करें? तो आप लोगों का ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग व्हाइल इन कॉलेज। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोस्टस्क्रिप्ट्स। होप आप सब बहुत अच्छे हो। आप लोगों के इतने सारे प्यार और भरोसे के लिए आई एम सो ग्रेटफुल। देखो, मुझे पता है कि कॉलेज में सेमेस्टर पैटर्न में कितना ज्यादा प्रेशर रहता है, एकेडमिक्स भी करना है, ऊपर से क्लिनिकल पोस्टिंग्स भी करो, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए ही पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अब नॉर्सेट के लिए कैसे पढ़े? तो आज मैं आपको एक बहुत ही रियल और प्रैक्टिकल, जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स कैन फॉलो व्हाइल दे आर इन कॉलेज, तो कुछ 4-5 टिप्स के बारे में बताऊंगी। होप दैट माइट हेल्प, तो लास्ट तक देखना। द फर्स्ट थिंग इज फिगरिंग आउट। बाय फिगरिंग आउट आई डोंट मीन कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो तो है ही, पर आप पहले ये भी फिगर आउट करो कि आपको बीएससी के बाद जॉब करना है या फिर यू वांट टू गो फॉर हायर स्टडीज, क्योंकि इन ईदर सिनेरियो आपको एंट्रेंस टेस्ट तो देना पड़ेगा और उसके लिए प्रिपरेशन भी जितना जल्दी शुरू करो उतना अच्छा है। तो अगर आप जॉब का सोच रहे हो तो आप नॉर्सेट या फिर अदर एग्जाम्स के थ्रू स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एज ए नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप हायर स्टडीज के लिए सोच रहे हो तो आप एमएससी एंट्रेंस दे सकते हो। द सेकेंड थिंग इज रिसोर्सेस। तो देखो, कॉलेज में टीचर्स जो हमारे लेक्चर्स लेते हैं वो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तो सफिशियंट है, बट वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सफिशियंट नहीं है। तो अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो आप ईयरली बेसिस पे कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ईयरली बेसिस पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के बेसिस पे दे प्रोवाइड कोचिंग। तो आपको एक ईयरली प्लान के साथ दे गाइड यू फॉर सेमेस्टर एज वेल एज फॉर नॉर्सेट। तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, दैट विल हेल्प यू फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जाम एज वेल। एंड अगर आप कोचिंग नहीं भी ज्वाइन करते हो तो आपका जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट बुक है, वहां से चीजें अच्छे से पढ़ो। सेमेस्टर पैटर्न में भी एमसीक्यू एंड फुल फॉर्म्स आते हैं, तो आपको एमसीक्यू तो वैसे भी सॉल्व करना है। तो आप अपना रेस्पेक्टिव जो सब्जेक्ट बुक है उससे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसमें जो जो एमसीक्यूज दे रखा है वो करो। एंड कोई एक बेसिक बुक उठा लो फॉर एमसीक्यू, जैसे कि पीआर यादव हो गया, टर्निंग पॉइंट हो गया। एंड प्लीज एडवांस की तरफ अभी मत जाओ, पहले अपना बेसिक्स क्लियर करो। उसके बाद आप चाहो तो मॉस्बी एंड सॉन्डर्स कर सकते हो, पर पहले आपको अपना बेसिक्स क्लियर करना है। या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बहुत सारे फ्री वेबसाइट्स है जहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी एक रैंडम टॉपिक आप लिख दोगे तो दे विल गिव यू एमसीक्यूज, या फिर आप चैट जीपीटी का भी हेल्प ले सकते हो। एंड जो भी आप पढ़ रहे हो, सपोज आप थर्ड ईयर में हो, आपकी क्लास में पीडिया चल रहा है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स चल रहे हैं, वो क्लास में पढ़ो। आप कोचिंग ले रखे हो तो वहां से पढ़ो, नहीं तो आप बुक से पढ़ो। आप पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करो और उसके बाद ट्राई टू लिंक दैट विद पीवाईक्यू। पीवाईक्यू वाइज एंड टॉपिक वाइज पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे, तो आप पीवाईक्यू उठा लो। ऐसे आपको आइडिया मिल जाएगी कि कौन कौन से हॉट टॉपिक है, कौन कौन से एरिया से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न रहता है। हर साल पीवाईक्यू से या तो डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं, नहीं तो करस्पॉन्डिंग टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। सो पीवाईक्यू इज अ मस्ट। और आप जब जो टॉपिक कर रहे हो उसके साथ पीवाईक्यू करते हुए चलोगे तो आपको लॉन्ग रन में बहुत हेल्प मिलेगा। अब देखो, क्योंकि कॉलेज का ऑलरेडी प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, तो मैं आपको टेस्ट सीरीज के लिए नहीं बोलूंगी। आप आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करके चल रहे हो ना, तो आप ये मान के चलो आप बहुत सारे लोगों से बहुत आगे हो। फिर भी आपको अपना प्रिपरेशन इवेल्युएट करना है कि आप कहाँ पे हो, कितना काम करने की जरूरत है। तो आप फ्री टेस्ट लगा लो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में बहुत सारे फ्री टेस्ट अवेलेबल रहते हैं। पास आउट के बाद आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा टेस्ट सीरीज के लिए, तो टेस्ट सीरीज पे आप तब फोकस करना, क्योंकि अभी आप बिना कुछ पढ़े टेस्ट सीरीज लगाने जाओगे तो मार्क्स कम आएगा, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो सो इफ द पॉइंट इज इवेल्युएटिंग योरसेल्फ, देयर आर लॉट ऑफ फ्री टेस्ट अवेलेबल आउट देयर, तो यू कैन ट्राई दैट। देन आता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, विच इज टाइम मैनेजमेंट। इतना सारा चीज हमें करना होता है 4 साल के दौरान कि अलग से टाइम निकालना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। पर देखो, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में करना चाहते हो तो आपको थोड़ा हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अर्ली तो आपको ये सोच के ही जाना पड़ेगा कि बहुत सारे रोड ब्लॉक्स आएंगे एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू फेस देम। वैसे तो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ ही रहे हो, और अभी साथ साथ क्या करना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स और एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस करना है। तो अगर आप बिगिनर हो, आपको नॉर्सेट या फिर एग्जाम्स के बारे में कुछ नहीं पता, तो पहले तो आपको अपडेट करो कि पैटर्न क्या रहता है, कैसे कैसे सवाल आते हैं। को जब थोड़ी सी नॉलेज आ जाए एग्जाम के बारे में, सिलेबस के बारे में, तो आप अपने करिकुलम से थोड़ा थोड़ा करके टाइम निकालो। स्टार्ट विथ स्मॉल, पहले आप 1 घंटा 2 घंटा कोशिश करो एंड ट्राई टू इंक्रीज दैट। एंड फ्री टाइम के लिए तो बिल्कुल भी वेट मत करना, फ्री टाइम कभी नहीं आता है। जिस टाइम पे आप इंस्टा स्क्रॉल करोगे, फेसबुक स्क्रॉल करोगे, अपने दोस्तों के साथ चिल आउट पार्टी करोगे,
तो वैसे ही थोड़ा सा टाइम प्रिपरेशन को भी दे दिया करो। जो भी आपका लीव्स ऑफ वैकेशंस मिल रहा है, ट्राई टू यूटिलाइज देम स्मार्टली। आप डेली का एक गोल सेट कर लो कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना ही है। जो भी आपका क्लास में चल रहा है या फिर जो भी आपके कोचिंग में पढ़ाया हुआ है, पर्टिकुलर एक टॉपिक उठा लो, उसका कॉन्सेप्ट आपका हो गया तो आप उसका करस्पॉन्डिंग एमसीक्यू लगाओ, पीवाईक्यू देख लो, तो उस टॉपिक पे आपका ग्रास्प बन गया। अपने गोल में डिसाइड कर लो कि आपको दिन में 50 एमसीक्यू करना है, 100 एमसीक्यू करना है। आई एम श्योर कि हर रोज एक नहीं चल पाएगा, पर ट्राई टू सॉल्व कि आप जो गोल फिक्स कर रहे हो वो आप पूरा करो। Then come one of the most important step, which is you have to know where to slow down, because इसी पीरियड में आपका ग्रुप प्रोजेक्ट्स भी आएंगे, आपका इवेंट्स भी आएंगे, आपका यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जाम भी आएगा। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा स्लो डाउन करना है, बिकॉज हमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पास करना है, सप्ली नहीं खाना है किसी को। तो उसका थोड़ा ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन आप करो। पर जब आपको लग रहा है कि कुछ और भी चीज है एंड दैट नीड्स योर अटेंशन ऑल्सो, तो थोड़ा स्लो डाउन करो एंड देन गिव योर अटेंशन एंड एफर्ट टू दैट पर्टिकुलर इवेंट और आपका एग्जाम है, एंड उसके बाद आप फिर से स्टार्ट करो। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको कंपैरिजन गेम में बिल्कुल नहीं फंसना। हो सकता है आपके कॉलेज के कोई फ्रेंड जो कि बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहा है, वो बहुत अच्छा कर रहा है टेक्स्ट, पर उनको देख के खुद के बारे में बुरा फील नहीं करना है कि वो आगे निकल गया, मैं कहाँ हूँ, कैसे करूंगी, तो पीछे रह गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और ऐसे बहुत कोई मिलेंगे कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनको वो थोड़ा सही ना लगे, या फिर वो प्रिपरेशन के बारे में इतना भी सीरियस नहीं है, तो उनको देख के भी भटक नहीं जाना है कि चलो ये नहीं कर रहे तो मैं भी नहीं करती, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो बाद कभी नहीं आता, और बाद जब तक आता है बहुत लेट हो जाएगा। तो ये कंपैरिजन गेम में बिल्कुल नहीं फंसना है। आप जो कर रहे हो आप अपना बेस्ट दो। हाँ, आप दूसरों को देख के इंस्पायर हो सकते हो, अपने आप को एनकरेज कर सकते हो, पर डीमोटिवेट नहीं होना है कि ये कर रहा है तो मैं नहीं कर रही तो कैसे होगा। आप अगर अपना बेस्ट दे रहे हो ना तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। एंड द लास्ट थिंग इज, आप अगर कॉलेज में हो तो प्लीज रिमेम्बर कि कॉलेज का दिन बाद में वापस नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं करना है कि प्रिपरेशन के चक्कर में कॉलेज के दिन बर्बाद कर दिए, कुछ मजा नहीं किया, कुछ दोस्तों के साथ मस्ती नहीं किया। सब कुछ करना है, पर उसके साथ साथ प्रिपरेशन भी चालू रखना है, एक बैलेंस क्रिएट करके चलना है। स्टार्ट ओवर एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। सो डोंट फॉरगेट टू एंजॉय कॉलेज लाइफ, इवेंट्स, दोस्तों के साथ घूमना। तो अगर आप स्मार्ट प्लानिंग, बैलेंस एंड स्ट्रेटेजी के साथ चल रहे हो तो यू कैन डू इट ऑल बाय योर सेल्फ। यू डोंट हैव टू रश, यू डोंट हैव टू डिलीट योर सोशल लाइफ, you don't have to sacrifice small things that gives you happiness, and make sure that you enjoy every little part of the process. And all the very best. Hope here I tried कि इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। अगर if you want me to make video on some other topic, वो भी मुझे प्लीज बताना। And stay tuned. Bye.